सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाब होने वाले मराठवाड़ा के 2 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद नूर सिद्दीकी और सलमान पटेल के एजाज़ में नांदेड़ शहर में तहनीती तकरीब मुनक़्क़द की गई। धर्माबाद के DYSP IPS नूरुल हसन खुसूसी मुखर्रिर की हैसियत से तकरीब में मौजूद रहे। मुखर्रिरान ने तलबा और औलिया तलबा को अपने तजुर्बा से वाकिफ़ करवाया और सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारियों को लेकर अहम मालूमात फराहम की। सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाब होने वाले मराठवाड़ा के 2 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद नूर सिद्दीकी और सलमान पटेल के एजाज़ में नांदेड़ शहर में तहनीती तकरीब मुनक़्क़द की गई। धर्माबाद के DYSP IPS नूरुल हसन खुसूसी मुखर्रिर की हैसियत से तकरीब में मौजूद रहे। मुखर्रिरान ने तलबा व औलिया तलबा को अपने तजुर्बों से वाकिफ़ करवाया और सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारियों को लेकर अहम मालूमात फराहम की। 2012 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आए और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह IPS में मैं सिलेक्ट होकर यहाँ आ गया। तो ये जो पूरी जो जर्नी रही मेरी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो सीख सकते हैं। पहली चीज ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक भावना या एक एहसास कमतरी आ गया है कि हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। हम अगर UPSC के लिए जाते हैं तो हम सिलेक्ट नहीं होंगे, हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हम सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये इंडिया है, हमारा जो ये हिंदुस्तान है, इतना प्यारा मुल्क है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आप भी नूरुल हसन बन सकते हैं, आप भी सलमान पटेल, नूर सिद्दीकी बन सकते हैं। मेरा पहला सिलेक्शन जो हुआ वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हुआ, परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसे कहते हैं हिंदी में। तो वहां पर एटम का काम हम करते थे, इतना सेंसिटिव हो कि मेरा वहां सिलेक्शन हुआ। आई एम मुस्लिम और मेरा वहां सिलेक्शन हुआ। दूसरा सिलेक्शन मेरा IPS में हुआ, सिक्योरिटी का काम करते हैं हम, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हम काम करते हैं, हमारा वहां सिलेक्शन हुआ। जब मैं सिलेक्ट हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते? आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज को मुमकिन बनाती है वो है एजुकेशन, तालीम। अक्सर ये समझ में आता है कि तालीम से मिलता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, इंजीनियर क्यों बन रहा है। एक कॉमन जो परसेप्शन है वो ये है कि तालीम नौकरी देती है, तालीम से मिलती है नौकरी, तालीम से आता है पैसा। लेकिन जो मैं समझता हूं, मेरी जो समझ कहती है तालीम से नौकरी नहीं मिलती। अगर आप कहते हैं कि तालीम से नौकरी मिल जाए तो फिर आपका तो अल्लाह के रज़ा होने पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि तालीम जो है एक जरिया हो सकता है, वसीला हो सकता है, लेकिन नौकरी तो अल्लाह देंगे, रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है। तो तालीम क्या देती है? असल सवाल ये है कि हम सब क्यों 16 साल, 18 साल, 20 साल एजुकेशन साइकिल में पूरा हिस्सा लिए बैठे होते हैं। तालीम क्या देती है? तो सबसे पहले तालीम देती है डिसेंसी, आपको एक डिसेंट इंसान बनाती है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है। दूसरी चीज जो तालीम देती है वो देती है बोलने का सलीका। अगर नूर सिद्दीकी UPSC की तैयारी नहीं करता, अगर नूर सिद्दीकी अगर तालीम को इस तरीके से नहीं पढ़ता, नहीं हासिल करता, तो आज नूर सिद्दीकी आज आपके सामने आकर खड़ा नहीं रह पाता, बोल नहीं पाता। यही वो तालीम है जो एक किसान के बेटे शेख सलमान को उसने इस तरीके से एक हीरा बना दिया कि आज वो अनवर गार्डन में नूर साहब और नूर साहब के बीच में मुनव्वर हो रहा है। तो ये तालीम है। और जो तीसरी चीज जो तालीम से आती है वो आता है नजरिया। और यही चीज सिमिलर है UPSC की तैयारी में कि आपको आखिर तालीम से हासिल क्या होता है। मैं समझता हूं कि तालीम का सबसे बड़ा तोहफा होता है, वो होता है नजरिया। नजरिया किस चीज का? नजरिया दुनिया देखने का, नजरिया सच और झूठ को जानने का। अगर मैं कहूं कि तालीम के बिना क्या मैं ये मुल्क कैसे चल सकता है ये जान सकता हूं, तो मैं गलत कह रहा हूं। ये तालीम ही थी जिसने मुझे नजरिया दिया, जिससे मुझे पता चला कि ये मुल्क कैसे चलता है, यहाँ का वजीर आजम क्यों है, यहाँ का प्रेसिडेंट क्यों है, यहाँ पे बैंक क्या काम करते हैं, हमारी तारीख क्या है। तो ये सब आपको हासिल होता है तालीम से। मतलब हमारे यहाँ पे एक ही काम बहुत ज्यादा होता है, वो पुदीना काट के हम जो है तो औरंगाबाद को मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो पुदीना काटने से UPSC में रैंक लाना इतना आसान नहीं था। इतना बड़ा सपना देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था कि इतना बड़ा सपना हम नहीं देख सकते हैं।
ठीक है, हमारी औकात नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ये एक औकात, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो हम कभी भी क्या करते हैं कि हमको अपना उसी दायरे में हम अपने आप को समेट के रखते हैं। लेकिन बिलीव मी दोस्तों, जब आप औकात से बाहर के सपने देखना शुरू करोगे तब ही आप कुछ बड़ी चीज हासिल कर सकते हो। आपको कोई चीज नहीं रोक सकती आपके अपने सपने पूरे करने से, क्योंकि इकबाल ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। प्रोग्राम के आखिर में तलबा को मेहमानान से सवालात करने का मौका भी दिया गया। तकरीब का इनेकाद USF की जानिब से शहर के अनवर गार्डन में किया गया था।